पेंड्रा में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता कृष्णमूर्ति बांधी ने शराबबंदी पर बोलते हुए विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भांग और गांजे का नशा करने वाला कभी लड़ाई, झगड़ा, हत्या या रेप नहीं करता। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं मसूरी से विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल शराबबंदी अब तक लागू नहीं करने के सवाल का जवाब देते हुए बड़ा ही विवादास्पद एवं हास्यास्पद बयान दिया है। उन्होंने शराब की जगह गांजे एवं भांग का सेवन करने के लिए लोगों को कह दिया। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा कि 27 तारीख को हम विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। नशे की पूर्ति के लिए, दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई, तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी के बयान पर कहा, बांधी पहले केंद्र से गांजा खुलवाने के लिए बात करें। नशा किसी भी प्रकार का हो अच्छी बात नहीं है। पहले गांजा खुलवाने की बात कर ले, अपने सरकार, केंद्र सरकार से मांग कर ले, लेकिन नशा किसी प्रकार का हो वो अच्छी बात तो है ही नहीं। डॉक्टर साहब ने नशा मुक्ति केंद्र या नशे से दूर रहने की हिदायत देने के बजाय शराब के समानांतर नशे का विवादित सुझाव दे दिया। प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर जा रहे। केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई और आवास भत्ता की मांग को लेकर कल से छत्तीसगढ़ में बड़ा हल्ला बोल होगा। 5 दिनों तक सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहेगा। प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारी कल से बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। सिर्फ सरकारी दफ्तर ही नहीं बल्कि स्कूल और कॉलेजों में भी ताला लटकने की नौबत होगी, क्योंकि शिक्षकों से जुड़े तमाम संगठनों ने भी सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इसमें से कुछ संगठन तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारियों से जुड़े संगठनों ने भी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इसके चलते अस्पतालों में स्टाफ और नर्स का काम करने के लिए मौजूद नहीं होंगी। तीसरे चरण का आंदोलन जो है 25 जुलाई से 29 जुलाई तक अभी होना है, जिसमें प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी अवकाश लेकर इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और यह एक निश्चितकालीन आंदोलन है। फेडरेशन ने पहले से तय कर चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों के समान डीए और एचआरए की मांग को लेकर कई बार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। प्रदेश के 75 मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। अभी विधानसभा चल रहा है, ऐसे में इस आंदोलन की गूंज विधानसभा में भी सुनने को मिल सकती है। मरवाही मंडल के बहुचर्चित कैंपा मद के घोटाले की जांच और कार्रवाई कछुआ चाल से चल रही है। आपको बता दें कि अभी तक इतने बड़े घोटाले की एफआईआर तक नहीं कराई गई है। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर के 21 अप्रैल को दिए गए निर्देश पर मरवाही वन मंडल के बहुचर्चित कैंपा मद के घोटाले के मामले में जांच पर अब लीपापोती का प्रयास तेज हो गया है और राशि के आकलन होने के बावजूद घोटालेबाज अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेजर तो यही घोटाला पता चला था जो पोल्ट्री में स्टॉक दिन का था। इस लेवल पे तो अब नहीं हुए हैं, बाकी छोटे मोटे और जो समस्याएं या कमियां होंगी तो इसकी रिपोर्ट आ जाएगा तब मैं इस बारे में डिटेल बताऊंगा। मरवाही वन मंडल के अंतर्गत कैंपा मद की वार्षिक कार्य योजना 2018-19 से लेकर 2021-2022 तक कराए गए कार्यों के मापदंड, गुणवत्ता संबंधित अभिलेखों की जांच के निर्देश वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दिए थे। घोटाले की जांच के बाद पूर्व डीएफओ के खिलाफ 1 करोड़ की रिकवरी का आरोप पत्र जारी किया गया था, लेकिन बिलासपुर सीसीएफ स्तर पर फाइल अटक गई है और घोटाले के आरोपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि अभी तक इतने बड़े घोटाले की एफआईआर भी नहीं कराई गई है। शौचालय पुराने लेकिन भुगतान नया। जी हां, अंबिकापुर में इन दिनों यही खेल खेला जा रहा और यह हाल उस पंचायत का है जिसे सालों पहले ओडीएफ ग्राम घोषित किया जा चुका है, मगर यहां पुराने शौचालय रंग रोगन कर राशि निकालने का खेल लगातार जारी है। ये हैं साल 2015 में बनाए गए शौचालय, जिन्हें बनाकर खैरबार पंचायत ओडीएफ गांव बना था, मगर एक बार फिर इन शौचालयों को नया बताकर पैसे निकाले जा रहे हैं। पुराने शौचालय को रंग पेंट कर नए शौचालय के रूप में तब्दील किया गया है। राजू सरपंच कल की नहीं मोला 500 रुपया तुमन रख ला और बाकी पैसा मोला दा, तो ये पोताई करके और लिख दीन है। शौचालय निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार पर सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने भी इसे गंभीर मामला बताया है। तो इसको तत्काल मैंने सीओ जिला पंचायत साहब को इसकी जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसमें अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित जो भी व्यक्ति है उन पर कार्रवाई की जाएगी।
एक और जहां सरकार स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने की कवायद की जा रही है, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की साठगांठ से बेधड़क शासन की योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम किया जा रहा है। बहरहाल इस मामले के सामने आने के बाद शासन प्रशासन की नींद टूटी है। बस्तर में नए सत्र के साथ 2 और नए कॉलेज खुलने जा रहे हैं। इनमें बस्तर और माकड़ी में मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर कॉलेज खोले जा रहे हैं। इससे यहां के छात्रों को पढ़ाई में फायदा होगा। बस्तर में नए सत्र के साथ 2 और नए कॉलेज खुलने जा रहे हैं। इसमें बस्तर और माकड़ी में कॉलेज मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर खोले जा रहे हैं। इन दोनों ही जगहों से छात्रों को 15 से 30 किलोमीटर तक की दूरी कॉलेज जाने के लिए तय करनी पड़ती थी। अब ब्लॉक में ही कॉलेज खुल जाने से उच्च शिक्षा की पढ़ाई पूरी करने में छात्रों को मदद मिलेगी। इन दोनों ही कॉलेजों में फिलहाल प्रमुख रूप से 4 संकाय शुरू किए जा रहे हैं। यहाँ के बच्चों को अपने अध्ययन अध्यापन के लिए दूसरे कॉलेज को जाना पड़ता था। सरकार ने ऑलरेडी यहाँ पर कॉलेज खोलने की प्रक्रिया की है और इस साल से BA BSc BCom में ऑलरेडी विषय खोल दिया गया है। हर कॉलेज के लिए 240 सीटें उच्च शिक्षा विभाग ने अलॉट करने की अनुमति भी दे दी है। इससे संभाग मुख्यालय के कॉलेजों में भर्ती के लिए दबाव भी कम होगा। 4 विषयों में BA, BSc गणित, BSc विज्ञान और BCom की पढ़ाई हो सकेगी। इसमें BCom के लिए सबसे ज्यादा 90 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। महासमुंद जिले में जल जीवन मिशन के तहत घर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने की योजना महासमुंद जिले में दम तोड़ती नजर आ रही है। 1117 पानी टंकी स्वीकृत हैं, पर मात्र जिले में 39 टंकी ही बन पाई है। किसी भी योजना की शुरुआत तो जोर शोर से की जाती है, पर लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ने लगती है। महासमुंद जिले की 1117 ग्राम पंचायतों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी बनाना है, पर 3 साल में मात्र 39 पानी टंकी ही बन पाई। 221 पुरानी टंकी है। उसके बाद भी 680 टंकी अभी बनना है। मार्च 2023 तक जल जीवन मिशन की योजना पूर्ण कर लेना था। केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना जो लागू की गई थी वो कृषि विभाग के कारण ये मृत प्राय हो चुका है और ये कार्य अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता इस मामले में अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। 246 प्रगतिरत है और शेष 611 में हमारा टेंडरिंग प्रक्रिया जारी है। विभाग की उदासीनता के चलते एक भी पंचायत में जल जीवन मिशन आज तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाया है। बढ़ते आगे, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर क्या कहा जाए। शिक्षा और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है कांकेर में, जहां प्राचार्य को छात्राओं से अशोभनीय हरकत के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। नरहरपुर ब्लॉक के एक स्कूल में प्राचार्य कक्ष में आने वाली 9वीं और 10वीं की छात्राएं से आए जाति मोबाइल नंबर एंट्री कराने प्रभारी प्राचार्य राजेश शुक्ला बुरी नियत से बेड टच करता था। कांकेर पुलिस ने छात्राओं से बेड टच के मामले में छेड़छाड़ एक्ट्रोसिटी एक्ट पास्को एक्ट के तहत आरोपी प्रभारी प्राचार्य राजेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजेश शुक्ला को IPC की धारा 354 का, उसके अलावा ST/SC एक्ट एवं पाक्सो की धारा 8 के माध्यम से उनके द्वारा उनको अरेस्ट किया गया है। परिजनों और जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर 21 जुलाई को BO ने जांच टीम भेज मामले की जानकारी ली और कलेक्टर प्रियंका शुक्ला को जांच रिपोर्ट सौंपी। कलेक्टर की अनुशंसा पर लोक शिक्षा संचालनालय ने आरोपी प्रभारी प्राचार्य को तत्काल निलंबित कर दिया। कांकेर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी प्राचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। समाज की दशा दिशा सुधारने के लिए लोग केवल बोलते दिखाई देते हैं, पर सुधार करने का बीड़ा कम ही लोग उठाते हैं। पर ऐसा ही बीड़ा उठाया है जगदलपुर में रिटायर्ड लोगों के मानवता सामाजिक संस्था ने। हौसले बुलंद हो तो जीवन में कभी कोई रिटायर नहीं होता, ये बात मानवता के सदस्यों के लिए फिट बैठती है। इस संस्था से जुड़े लोग जो रिटायरमेंट के बाद घर बैठने के बजाय सक्रिय रहकर समाज सेवा में जुटे हुए हैं। यह संस्था बस्तर के शहर के अलावा विभिन्न गांव में पहुंचकर कपड़े की लगभग 5000 से अधिक थैली मुफ्त में बांट चुके हैं।
बर्तन बैंक में हम लोगों के पास थाली, कटोरी, ग्लास वगैरह सब है। प्लास्टिक के रिमूवल के लिए थैलियों का हमारा प्रचलन, हम 5000 से ज्यादा थैलियां वितरित कर चुके हैं गाँवों में, शहर में। संस्था की संस्थापक रश्मि शुक्ला का कहना है कि तेजी से बढ़ रहे महंगाई और आधुनिकता के बीच सामाजिक सरोकार को लेकर सेवा और समर्पण का बीड़ा उठाया है। संस्था के जरिए बर्तन और कपड़ा बैंक की स्थापना कर लोगों को निःशुल्क दिया जा रहा है। इस संस्था के माध्यम से 300 थाली, 600 कटोरी, 300 गिलास और चम्मच घरेलू पार्टी और समारोह के लिए देती हैं। संस्था में शहर और ग्रामीण मिलकर 67 सदस्य जुड़ चुके हैं। सावन में प्रकृति की छटा पूरे शबाब पर है। बारिश और हरियाली की चादर में लिपटा अमरकंटक इन दिनों इतना खूबसूरत हो चला कि सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हरी भरी धुंध में लिपटी ये वादियां हैं मैकल पर्वत श्रृंखला में स्थित अमरकंटक की। आज सुबह अमरकंटक से गौरेला जाने के चारों रास्तों में कोहरा छाया रहा। सावन के महीने में तेज बारिश के कारण घने जंगल में कोहरा छा जाता है, तो वहीं अमरकंटक में रिमझिम फुहारों के बीच बादल जमीन पर उतर आए और देखते ही देखते विशाल पर्वत श्रृंखला कोहरे में ढक गई। इस नजारे का यहाँ पहुँचे पर्यटक, सैलानियों सहित कांवड़ियों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। वहीं कोहरों के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिसका असर वाहनों की रफ्तार पर पड़ा और वाहन चालक सावधानी पूर्वक धीमी गति से वाहन चलाते हुए नजर आए। आज अमरकंटक में करीब 20,000 से अधिक पर्यटक और कांवड़िए पहुँचे हैं, जबकि अमरकंटक सहित छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों में भी लोगों की भारी भीड़ देखी गई। वहीं धर्मपानी और कबीर से गौरेला पेंड्रा की वादियों का नजारा लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। शिव आदि है, शिव अनंत है, शिव की साधना सरल है पर डगर थोड़ी लंबी। हाथों में जल और जुबां पर बोल बम के जयकारों से अंबिकापुर का शिव घाट शिवमय हो गया। सावन के महीने में शिव भक्ति की मिसाल पेश करते हैं कांवड़ी, जो कई किलोमीटर पैदल जल लेकर अभिषेक करने पहुंचते हैं। आज पूरा सरगुजा हर हर महादेव और बोल बम के नारों से गूंज उठा। अंबिकापुर के शंकर घाट पर शिव भक्तों की भीड़ सुबह से ही जमा हो गई और यहां से जल लेकर शुरू हुआ करीब 60 किलोमीटर कैलाश गुफा में स्थित भोलेनाथ के दर पर जल चढ़ाने का सफर। अंबिकापुर शंकर घाट से जल उठाए हैं और जसपुर कैलाश गुफा जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं और ये सब बाबा की कृपा है। शहर में शिव भक्तों को जगह जगह पर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कोरोना के 2 साल बाद शिव भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा था। जगह जगह पर जलपान, दवाइयों की उपलब्धता के साथ साथ डीजे की व्यवस्था भी शिव भक्तों के लिए की गई थी। केसरी कपड़ों में जब शिव भक्त जल लेकर शंकर घाट से कैलाश गुफा के लिए रवाना हुए तो वातावरण शिवमय हो गया। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटते हैं।